हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उसके जो मॉडल सेट है जैक द्वारा जारी किया गया है उसको हम लोग सीखेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस का हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज देख लेते हैं। जो पैसेज दिया हुआ है ये वाला पैसेज, इसको हम लोग समझेंगे। आपके बुक से ही दिया गया है। इन सियाचिन नॉट ऑल सोल्जर डाई ऑफ एनिमी एक्शन, some died because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains। कि उसमें कह रहा है कि इस पैसेज में कि जो सोल्जर्स हैं कि इनेमी एक्शन से सोल्जर की मृत्यु नहीं होती। इनेमी एक्शन का मतलब हो गया तो जो विरोधी सैनिक है उसके गोली बंदूक से सोल्जर की सैनिक की मृत्यु नहीं होती है। सियाचिन ग्लेशियर में सोल्जर की मृत्यु हो जाती है। किससे? बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉथ इन द लंग्स, जो फेफड़े जो है उसमें खून का जम जाना, उसके वजह से भी ब्लड क्लॉथ होता है। बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन, ये किस वजह से होता है कि ऊंची ऊंची जो पहाड़ें होती है वहाँ पे जो थिन एयर, पतली हवाएं चलती है ठंडक वाली, उसके वजह से। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। एक औसत देखा जाए तो प्रत्येक दिन लगभग एक सैनिक हमारे मारे जाते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो विपरीत और अलग तरह के जो वेदर कंडीशन होते हैं उसके कारण। द सोल्जर कॉल इट जनरल ग्लेशियर, द जनरल कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू। जो सोल्जर्स होते हैं वो इसे जनरल ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। ठीक है। दे सेक्रीफाई देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट। वो लोग जो सैनिक होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, अपने जीवन को बलिदान देते हैं क्योंकि वो लोग देश से प्रेम करते हैं। ठीक है। और हमारे बॉर्डर को काफ़ी सुरक्षित रखते हैं। तो ये कुछ आपके हो गए पैसेज का मतलब। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वाई इज 1 इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। किसके कारण से जो सैनिक हमारे मर जाते हैं हर एक दूसरे दिन एक सैनिक? ड्यू टू प्लेजेंट वेदर कंडीशन, क्या वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, खुशनुमा है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड एवलेंस, क्या वहाँ का जो हवा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ एवलेंच होता है। एवलेंच का मतलब होता है बर्फ़ का टुकड़ा गिरना। ठीक है। या फिर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। तो ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी वहाँ के जो वातावरण होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, अलग तरीके से होता है, उस कारण से हमारे सैनिक वहाँ मारे जाते हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर को सोल्जर जो हैं क्या कहते हैं? इसको जनरल ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। जनरल ग्लेशियर। ठीक है। इसको हमने पढ़ा पैसेज में, जनरल ग्लेशियर इसको कहते हैं। नंबर 3 देखेंगे, वाई डू द सोल्जर सेक्रीफाई देयर लाइव्स। सोल्जर जो हमारे सैनिक है अपना जीवन को क्यों सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे इसका आंसर। यस, क्यों कर देते हैं? दे आर एडवेंचरस, दे आर फोर्स बाय कंट्री, दे एंजॉय डाइंग, दे लव देयर कंट्री। क्योंकि उनको अपने देश से प्रेम है, इसलिए सैनिक जो है वो अपने जान को निछावर कर देते हैं और देश के लिए बलिदान दे देते हैं। ठीक है। अब लोग नेक्स्ट पैसेज देखें। एक और पैसेज दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। ये वाला पैसेज, अ लिटिल ग्रे वॉल्फ ओनली अ फ्यू वीक्स ओल्ड। एक छोटा सा ग्रे वॉल्फ जो है, वॉल्फ कब, जो भेड़िया का बच्चा है, वो कुछ ही सप्ताह का था। लिव इन ए स्मॉल केस नियर रिवर, एक छोटे
गुफा में रहता था जो नदी के किनारे था। हिज आइज हैड नॉट बीन ओपन लॉन्ग, उसकी आंखें खुली नहीं थी। बट ही हैड ऑलरेडी लर्नड बाय टच, लेकिन वो सीख गया था टच के माध्यम से, यानी छू करके वो चीज़ों को समझ सकते थे, टेस्ट कर सकते थे और स्मेल कर सकते थे अपने मदर को, ठीक है। अ सोर्स ऑफ वार्मथ, लिक्विड फूड एंड टेंडरनेस, वह चीज़ों को छू करके, माँ को छू करके वार्मथ, गर्मी का महसूस कर सकते थे, लिक्विड इत्यादि का जो खाना होता था उसको वो महसूस कर सकता था। सी हैड ए जेंटल टंग विच सूदिंग, और जो था छोटा सा कप, उसको एकदम जेंटल टंग था, जेंटल बहुत सुंदर और बिल्कुल सरल, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेते हैं। ये है वेयर वॉज द कब्स केव जो है वो कहाँ था। आपको पहले ही बता दिया कि वो कब्स केव जो है नियर अ रिवर, आप देखो नियर अ हिल नियर अ रिवर, ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका सही होगा, ठीक है। नंबर 5, हाउ डिड द कब नो हिज मदर, अपनी मदर को कैसे वो महसूस कर सकता था, अपने मदर को महसूस कर सकता था टच करके, टेस्ट करके और स्मेल करके, ठीक है। तो उसे टच करता था और टेस्ट करता था और स्मेल करता था, इस वजह से इसके माध्यम से वो अपने मदर को महसूस कर सकता था, जान सकता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब देखो नंबर 3 में जो दिया हुआ है, नंबर 3 में है क्या है, हेल्प Soma and Rupa to complete the conversation by choosing the correct opinion in question 6, 7, 8। तो रोमा और रूपा के जो है उसके कन्वर्जेशन है जिसको हम लोग 6, 7, 8 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो है किस तरह की कन्वर्जेशन होती है। तो रोमा कहती है गुड मॉर्निंग, ठीक है, रोमा कहती है गुड मॉर्निंग। तो अब जो है सो रूपा क्या कहेगी, 6 नंबर में देखिए आपके ऑप्शन से यहाँ दिए हुए हैं, सी वो भी बोलती है गुड मॉर्निंग, ठीक है, यानी गुड मॉर्निंग कह रही है तो गुड मॉर्निंग कह के उसको भी विश करना होता है। अब यहाँ रूपा कहती है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, नंबर 7। तो यहाँ रोमा का जवाब आता है आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग भी देख लेते हैं 8 नंबर 8 जो है वो है, सबसे पहले आप सवाल देख लें जो है यहाँ 1 सेकेंड, रूपा कहती है कैन आई गो विथ यू, ठीक है। अब रोमा का आंसर क्या होता है ये देखना है, ठीक है, कैन आई गो विथ यू। अब यहाँ रोमा का उत्तर होता है, रोमा का उत्तर यहाँ होता है यस माय प्लेजर, यस माय प्लेजर, यानी वो ऑर्डर दे देती है जाने के लिए साथ में। तो नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सेंटेंस, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, इसका ये है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में टेंस करने के लिए तो रन्स जो है उसको वर्ब फॉर्म आप चेंज कर देंगे, रैन हो जाएगा RAN, तो क्या हो जाएगा द डॉग रैन आफ्टर द डॉग कैट, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कहाँ है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, ठीक है। बाकी आपको देखना नहीं है, यही आपका यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म जहाँ लग जाएगा वो सही होगा, ठीक है। नंबर 10 द करेक्ट मॉडल वर्ब इन सेंटेंस हैव अ लॉन्ग स्पेस, यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ, किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो जो है वहाँ शुरू होता है, जो आप लगाते हैं मॉडल वो मे का प्रयोग करते हैं। किसी को आशीर्वाद देते हैं जैसे मे, यदि यहाँ आप लिख देते हैं मे
तो मे यू हैव अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ, आपको एक लंबी जीवन और खुशहाल जीवन का कामना यहाँ किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप मे का प्रयोग कर करके सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों मैं बता दूं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसका सिंबल से आप पता लगा सकते हैं। ये उसका सिंबल है, ये वाला सिंबल कहाँ है, नंबर बी में। तो यह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी बी आपका सही है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से कोई भी चीज़ यानी आश्चर्य का बोध होता है तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी पहचान को समझना। चलिए नंबर 12 देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मैन सेड इज़ योर फादर एट होम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देख लें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, इस से शुरू हुआ है, तो यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, आपको ध्यान देने वाली बात होगी, द मैन आस्क्ड, चूँकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्वेश्चन में है। द मैन आस्क्ड वेदर का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन जो है, सॉरी सेकेंड पर्सन, द मैन आस्क्ड योर फादर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो चेंज हुआ है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ जब नहीं है कुछ तो अपने अनुसार से कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो द मैन आस्क्ड वेदर माई फादर वॉज एट होम। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन देना है। ठीक है, सोफिया हुज हाउस इज़ नियर बाय, सोफिया जिसका घर जो है वो बगल में है, विल बी एबल टू वॉक टू स्कूल, जो स्कूल जो है वो पैदल जा सकती है या जाने लायक है। ठीक है, तो यहाँ जो है सो हुज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेट करता है किसके, ये रिलेट करता है सोफिया जो है, सोफिया से रिलेट करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। काली, वाई डिड कालीज फादर गो फॉर ए लिविंग, सॉरी डू फॉर ए लिविंग, काली के पिताजी क्या करते थे जीवन निर्वाह के लिए। ही वॉज ए टीचर, नहीं, गलत है। ही वॉज ए स्नैक कैचर, बिल्कुल वह एक स्नैक कैचर था, वो सांप को पकड़ता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माय मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, तो आपको बता चुका हूँ द ग्रेट जजमेंट डे पे वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 16, वाई डिड द टू बॉयज इन द किचन नॉट स्पीक टू हरी, जो दो लड़के थे वह हरी से किचन में क्यों नहीं बोला करते थे। ठीक है, वह हरी से किचन में क्यों नहीं बोला करते थे, बिकॉज दे वर नेदर फ्रेंड नॉर इनक्विजिटिव। ठीक है, वो दोस्त नहीं थे, इस कारण से वो बात नहीं करते थे। चलिए नंबर 17, what had caused blockage of the drain in the story A New Religion, जो ड्रेन था, नाला था, वो क्यों ब्लॉकेज हो गया था, इसको हम लोग समझेंगे, इसका उत्तर यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था स्टोरी में जब पढ़ाया था, तो आप देख लें चैनल पे वीडियो बना हुआ है अ न्यू रिलीजन। चूँकि पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स जो डेब्रिस थे उसके वजह से नाला जाम हो गया था, इसलिए बी नंबर आपका सही हो गया। चलिए नंबर 18, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, जो बच्चा था स्टोरी बुक जो है था लैंड ऑफ स्टोरी बुक,
वो कितने देर तक जो है सो स्टे हुआ उसमें, उससे जुड़े रहे, ठीक है, स्टोरी बुक से जुड़े रहे। तो आपको ये पॉइंट बताया हूँ, वो जुड़े रहे थे टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप। उसकी माँ जब आती है उसे सोने के लिए ले जाती है, सुलाने के लिए, ठीक है, तब तक वो स्टोरी बुक में खोया रहता है, ठीक है। नंबर 9, व्हाट अकॉर्डिंग टू रूपेश वॉज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज़। रूपेश के अनुसार से उसके स्टडीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वो स्मार्टफोन एंड टीवी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने स्टडी को बेस्ट करने के लिए, ठीक है, रुपेश के अनुसार। नंबर 20, हु आंसर किंग जॉन्स क्वेश्चन। किंग जॉन का जो क्वेश्चन था उसका आंसर किसने दिया था? उसका आंसर दिया था द शेफर्ड ने, जो कि भेष बदल करके आया था और किंग जॉन के आंसर को, जो क्वेश्चन था उसका जवाब दिया था। नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों, चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर